मूली का सालन बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने एक प्याली जो मैंने घी की ली है, तो उसमें ये 2 अदद प्याज डाल रही हूँ। इसका मैं मसाला बनाऊंगी और इसको लाइट ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। ये इसको मैंने बारीक पीस लिया है। अब इसमें मैं टमाटर को डालूंगी और जो टमाटर हैं वो भी मैंने 2 अदद लिए हैं और इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। इसका मसाला बनाऊंगी। ये इसमें मैंने तकरीबन आधी प्याली पानी की डाली है, थोड़ा थोड़ा करके। और अगर हम पानी इसमें नहीं डालते तो फिर ये मसाला जो है वो ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता। तो हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसलिए थोड़ा पानी डाला है। और ये ग्रेवी तकरीबन बनने वाली है। हर चीज़ जो है बिल्कुल पक चुकी है, टमाटर भी और अदरक लहसुन और प्याज। तो इसको मज़ीद में 1-2 मिनट बनूँगी। और ये मसाला बन चुका है। अब इसमें ये 1 किलो मैंने मूली ली है और इसको मैंने क्रश कर लिया है 1 किलो मूलियों को, और ये इसमें मैं डालने लगी हूँ। ये मूलियों का जो पानी है वो भी इसी में जाएगा। जो भी क्रश करते हुए निकला है वो सारा मैंने मूलियों का पानी भी डाल दिया है। ये मूलियों का पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पकाया है और जो पानी अब इसमें ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी जो मूली है वो कच्ची है, उसको मैंने पकड़ के देखा है लेकिन वो पक्की बिल्कुल नहीं है अभी। तो इसमें मैं ये तकरीबन आधा किलो मैं पानी का डाल रही हूँ। तो इसको मैं मज़ीद पकाऊँगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये अब पानी जो है खुश्क हो चुका है मूली में से, और अब जो ये घी है थोड़ा थोड़ा इसमें छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये 1/2 टेबल स्पून सुरख पिसी हुई मिर्च है, और ये 1/2 टेबल स्पून ही इसमें हम हल्दी का डालेंगे, और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें हम नमक डालेंगे। ये क्रश की हुई सूरख मिर्च है, ये भी 1/2 टी स्पून ही इसमें मैं डाल रही हूँ। और ये काली मिर्च है, ये 1/2 टी स्पून है। सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये 1 टेबल स्पून है। ये सब्ज मिर्च है जो मैंने 5-6 अदद ली है बारीक काटी हुई, ये मैंने इसमें डाल दी है। इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। ये 1 प्याली दही है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। ये तकरीबन 1 प्याली है। इसको मिक्स करना है इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें सारा मैंने डाल देना है। ये मूलियों का टेस्ट जो है दही से बहुत अच्छा आता है। ये टमाटर और दही और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया आप तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं। मूली का सालन जो है इससे बहुत टेस्टी बनता है। इसको मैं अभी फ्राई करूँगी 2 मिनट के लिए। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं, तो इसमें थोड़ा सा अब मैं पानी डाल रही हूँ। तकरीबन ये 1 प्याली मैंने पानी की और डाली है इसमें। इसको मैं तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए पकाऊँगी।
ये मूलियों में से पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है और ये देखिए घी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें मज़ीद सब्ज़ मिर्च और धनिया डालेंगे। धनिया जो है वो मैंने ज़्यादा डाल लिया है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं अगर कम पसंद है, लेकिन जो धनिया है इसमें वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा अगर आप ज़्यादा डालेंगे। तो ये मैंने धनिया डाल दिया है और अब इसमें ये 1 टेबल स्पून इसमें मैं गरम मसाला पिसा हुआ, जो ये मैंने घर में पीसा है। जो भी मेरी चीज़ें होती हैं वो घर की बनाई हुई होती हैं, तो ये बहुत ही इजी है घर में बनाना, तो आप इसको घर में बनाएं। जो बाज़ार वाला होता है वो इतना अच्छा बिल्कुल टेस्ट नहीं देता। अगर आप घर में बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा मज़े का सालन बनेगा उससे। और सुरख मिर्च भी जो है वो भी मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन वो उसको आप उस मशीन पे फिर वो बसवा लेते हैं, तो वो कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आप बना लें। घर की होगी तो वो ज़्यादा सही है, हर चीज़ साफ़ सुथरी होती है, अपने हाथ से बनाएं। तो ये आपको इसका जो लिंक है गरम मसाले का वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इसको मज़ीद मैं 1-1.5 मिनट और पकाऊंगी। जब ये सारा घी छोड़ देगी मूलियाँ तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। ये मूलियों का सालन बन चुका है और ये देखिए जो घी है बाहर आ चुका है और अब ये मज़ीद पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं अब निकाल लूँगी। ये मूलियों का सालन बन चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आप ज़्यादा चीज़ें सब्ज़ चीज़ें यानी कि धनिया और सब्ज़ मिर्च टमाटर ऐसी चीज़ें ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अगर ये आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।